Dear student, then we study about the hygroscopic water. This water held by soil colloids tightly absorbed on the earth surface is called hygroscopic water. जो सोयल के कोलोइड्स के ऊपर जो टाइटली अब्जॉर्ब वाटर होता है, अब्जॉर्ब वाटर, दैट इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। उस वाटर को प्लांट यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो कोलोइड्स के ऊपर टाइटली अब्जॉर्ब होता है। The amount of hygroscopic water held by the 1 millimeter thick layer of soil at constant temperature is called hygroscopic coefficient। कितने अमाउंट हाइग्रोस्कोपिक वाटर है वो 1 मिलीमीटर थिक सॉइल के ऊपर अब्जॉर्ब है एक किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसको हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। Then combined water, a small quantity of water remain chemically bound to soil substances like copper sulfate pentahydrate, magnesium sulfate heptahydrate. It is called combined water and it is not available to the plants. कितने ये स्मॉल क्वांटिटी है वाटर की जो हमेशा केमिकली बाउंड होता है सोयल सब्सटेंस से। सोयल के अंदर जैसे कॉपर सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, इनके साथ ये बाउंड रहता है और इसको हम कंबाइंड वाटर कहते हैं। ये वाटर भी प्लांट को अवेलेबल नहीं होता। तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर विच ए सोयल कैन retain per unit of its dry weight after the gravitational percolation has stopped is called its water hold capacity और field capacity। तो कितना अमाउंट वाटर का है वो सोयल में रह सकता है पर यूनिट ड्राई वेट में ग्रेविटेशनल परकोलेशन के बाद जो जैसे किसी भी सॉइल में रेन वाटर है उसमें जब नीचे की तरफ चला जाता है ग्रेविटेशनल वाटर है जो वो कितना उसके जाने के बाद जैसे जितना गया है वो वाटर टेबल तक चला गया, बाद में पर यूनिट ड्राई वेट में कितना वाटर बच गया उस वाटर को हम कहते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और फील्ड कैपेसिटी। जो कि ग्रेविटेशनल परकोलेशन के बाद जो सोयल के जैसे 1 यूनिट सोयल में जैसे 1 ग्राम सोयल में कितना ग्राम वाटर है, कितने परसेंट वाटर बचा, वो वाटर कहलाता है वाटर होल्डिंग और फील्ड कैपेसिटी। द कैपिलरी हाइग्रोस्कोपिक एंड कंबाइंड फॉर्म ऑफ वाटर कंस्टिट्यूट द फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी में कैपिलरी हो गया, हाइग्रोस्कोपी और कंबाइंड फॉर्म, ये तीनों मिलके फील्ड कैपेसिटी कहलाता है। तीनों कैपिलरी प्लस हाइग्रोस्कोपी प्लस कंबाइंड फॉर्म वाटर इज कॉल्ड फील्ड कैपेसिटी। क्योंकि वो सारा का सारा सोयल के ऊपर वाली सरफेस में रहता है, नीचे जाना जो वाटर नीचे जाता है उसको हम ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। ग्रेविटेशनल वाटर को छोड़ कर बाकी 3 टाइप्स ऑफ वाटर they constitute the field capacity. It represents as the ratio of maximum amount of water retained per 100 gram weight of soil। 100 ग्राम सोयल में कितना वाटर, कितने परसेंट वाटर है, इसको हम कहते हैं फील्ड कैपेसिटी। It differ with the different type of soil। It is only 5% of dry weight in sandy soil, 15 to 25% in the sandy loam, 25 to 35% in typical loam जिसमें सैंड नहीं है सिर्फ लोयम है, and up to 45% in clay soils। The total amount of water present in the soil is called होलार्ड। ये एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। होलार्ड क्या होता है, तो टोटल कितना वाटर है सोइल में, उस टोटल वाटर को हम कहते हैं होलार्ड। द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल टू द प्लांट्स इज कॉल्ड क्रिसार्ड। प्लांट को जो अवेलेबल होता है उसको हम क्रिसार्ड कहते हैं। एंड दैट विच इज नॉट अवेलेबल इज कॉल्ड इचार्ड। जो प्लांट को अवेलेबल नहीं होता उसको इचार्ड कहते हैं।
टोटल अमाउंट ऑफ वाटर किसको हम कहते हैं लार्ड, जो अवेलेबल नहीं, जो प्लांट को अवेलेबल है उसको त्रिसाड, और जो प्लांट को अवेलेबल नहीं है उसको इचाड। Percent of moisture left in the soil at the time when plant first wilt permanently is called wilting coefficient of soil। जब प्लांट मुरझा जाता है, परमानेंटली मुरझा जाता है, और उसके बाद भी सोयल में कुछ परसेंट वाटर रहता है उस टाइम भी, तो उसको हम कहते हैं विल्टिंग कोफिशिएंट ऑफ सोयल। मीन्स जब प्लांट मुरझाता है तब हम उस सोयल में वाटर की कंटेंट परसेंट देखते हैं, तो उस परसेंट को हम कहते हैं विल्टिंग कोफिशिएंट ऑफ सोयल। द सोयल वाटर अफेक्ट द प्लांट लाइफ टू ए लार्ज एक्सटेंट बिकॉज वाटर एक्ट एज ए मीडियम फॉर न्यूट्रिएंट absorption and also influence the microbial population of soil। सोयल वाटर है वो प्लांट की लाइफ पे उसका बहुत इफेक्ट होता है, क्योंकि जो प्लांट है न्यूट्रिएंट लेता है वो भी सॉल्यूशन फॉर्म में लेता है, और न्यूट्रिएंट एक पार्ट से दूसरे प्लांट पार्ट में जाता है तो वो वाटर के थ्रू ही जाता है। एंड आल्सो इन्फ्लुएंस द माइक्रोबियल पॉपुलेशन ऑफ सोइल, जो माइक्रोब अंदर ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया वगैरह है सोइल में, वो भी वाटर की परसेंटेज पे डिपेंड करते हैं। थैंक्स।